साल 327 BC मैकेडोनिया का सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो गया था। अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर को जड़ से खत्म कर दिया था और अब वो इंडिया की तरफ निगाह लगाए हुआ था। देखो, उस वक्त इंडिया काफी छोटे बड़े डायनेस्टी में डिवाइडेड था, जिनके राजा सिर्फ एक दूसरे से लड़ा करते थे। अब इन डायनेस्टी में सबसे बड़ा डायनेस्टी था नंदा डायनेस्टी और साउथ इंडिया में छोला सिंहास डायनेस्टी का शासन था। अब वेस्ट में उस वक्त तक्षशिला नाम का सिटी था, जहाँ पर एक गुरुकुल था और आचार्य चाणक्य नाम के एक टीचर रहा करते थे। अब वो चाणक्य टीचर भी थे और साथ ही साथ एक फिलोसोफर और एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी। अब कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ये मेंशन है कि जब चाणक्य अपने गुरुकुल का फंड मांगने के लिए राजा धनानंद के पास गए, तब उस वक्त नंदा डायनेस्टी का शासन था। अब वहां पर आचार्य चाणक्य का मजाक बनाया गया और भारी सभा के सामने उनकी बेइज्जती करी गई और उन्हें धक्का मार के वहां से निकाल दिया गया। अब इस इंसल्ट की वजह से आचार्य चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा करी कि वो धनानंद और उसके नंदा डायनेस्टी को जड़ से खत्म कर देगा। अब आचार्य चाणक्य तो एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने एक ऐसे लड़के की खोज करना शुरू कर दिया जिससे वो नंदा डायनेस्टी को खत्म कर सके। अब एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे, उनकी नज़र कुछ बच्चे पे जाती है। वो बच्चे राजा और चोर का खेल खेल रहे थे और राजा चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का बना हुआ था। और जब उन्होंने उस लड़के को देखा, तभी वो समझ गए कि इसमें राजा बनने की क्वालिटी है। अब जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बारे में पता लगाया, तब उन्हें पता चला कि वो एक क्षत्रिय है, लेकिन उसके माता पिता ना होने के चलते उसे एक मच्छरहारे ने पाल पोस कर बड़ा किया। चाणक्य ने उस मच्छरहारे को 10 सोने का मोहरे दिया और वो चाणक्य को अपने साथ ले गए। 7 साल तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दिया और उसे तैयार किया। उसे छोटी बड़ी बातें सब कुछ सिखाया जो एक राजा के पास होनी चाहिए। अब सिकंदर अलेक्जेंडर ने तब तक गांधारा को कैप्चर कर लिया था और अब वो तक्षशिला को भी कब्जा कर ही चुका था। अब साल 326 पे उसकी लड़ाई इंडियन किंग पुरु से होती है। अब ग्रीक सोर्सेस के हिसाब से अलेक्जेंडर वो बैटल जीत जाता है। हालांकि पोरस की ब्रेवरी से इम्प्रेस होके उसने पुरु को वापस राजा बना दिया और वो वापस ग्रीक चला गया। अब यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने अपनी पॉलिटिकल टेक्निक और शार्प माइंड का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक सेना तैयार कर ली थी। चाणक्य ने छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ जोड़ा और नंदा एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र पर अटैक किया, लेकिन धनानंद के विशाल सेना के चलते वो ये जंग हार गए और उन्हें बैटल के बीच में ही छोड़ के वापस निकलना पड़ा। अब इस सब के बाद चाणक्य समझ गए थे कि डायरेक्ट कैपिटल पर हमला करना अच्छा नहीं था। अब इस बार उन्होंने नंदा एम्पायर के छोटे छोटे बॉर्डर्स विलेजेस को कब्जा किया और फिर से एक बार पाटलिपुत्र पर हमला किया। जब उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, इस बार वो ये जंग जीत गए। उसी के साथ नंदा डायनेस्टी खत्म हो गई और नया राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य और यहीं से शुरू होता है मौर्यन एम्पायर। अब समय के साथ साथ मौर्यन एम्पायर बढ़ती गई और ज्यादा ताकतवर होती गई और 2 BCE में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और नए राजा बने उनके बेटे बिंदुसारा। अब बिंदुसारा के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो एक स्ट्रॉन्ग किंग और एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। अब बिंदुसारा के 3 सबसे बड़े बेटे थे, अशोका, सुसीमा और विदस्था। अब कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताती है कि बिंदुसारा सुसीमा को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रजा और राजा के मिनिस्टर्स अशोका को नया राजा बनाना चाहते थे, तो इसी के चलते मौर्यन एम्पायर का नया राजा बना सम्राट अशोका। हालांकि इसके बाद मौर्यन एम्पायर ज्यादा टाइम तक टिका नहीं, क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने लड़ाई करना छोड़ दिया और उन्होंने पूरी तरह बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया। अब सम्राट अशोका के बाद जितने भी राजा आए, उनमें वो बात ही नहीं थी जो पहले के राजाओं में थी। इसी के चलते धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर टूट गया और नए राजा और नए एम्पायर ने उस पर कब्जा कर लिया।